अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 23 वर्ष की है। 23 वर्ष में इतनी बड़ी यात्रा निकालने का विचार कैसे आया? 23 वर्ष, देखिए मतलब बात ये थी कि एक तो प्रभु राम बचपन से ही हमारे आइडल है और पिताजी सुरेश चवानके जी ने मुझे ये आइडिया भी दी। हम सब ने चर्चा करी दिवाली के टाइम पे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी भेंट हुई दिवाली मिलन पर। तो उनसे मैंने बताया कि मेरा पत्रकारिता की शुरुआत कराओ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम यात्रा निकालो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं यात्रा ही निकालने का सोच रहा था, मैं आपको यही बताने वाला था। तो उन्होंने कहा चलो तुम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, कुछ लगेगा तो देश का अगर भविष्य देखना है तो उसका युवा क्या कर रहा है ये बहुत जरूरी है। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमारी युवा की स्थिति क्या है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि स्वयं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण करें। यात्रा में अब तो आप जुड़ नहीं पाए, लेकिन मानस रूप से आप हमारी यात्रा में जुड़ सकते हैं। पीछे वक्त के पीछे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, हमारे जो हैशटैग है उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म का कार्य तत्पर रहकर करिए, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो। से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, आप वहां से आए हैं, अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या आपको 2 दिन हो गया, 2 दिन में घूमते हुए किस प्रकार लग रहा है? बहुत ही मतलब एक अद्भुत। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं जो मेरे कुछ मित्र हैं वो मैं उनको वीडियो भेज रहा था तो उन्होंने कहा भाई जब हम गए थे तो अयोध्या की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे जो हमारी टीम भी है जो इससे पहले आ चुकी थी 2017-18 के पहले, वो भी बताती है कि सिंगल रोड अयोध्या हुआ करती थी। अब क्या भव्य स्वरूप आप दिखाइए कि क्या एकदम मतलब अयोध्या को बना दिया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी का। और नमस्कार, हम इस समय मौजूद है अयोध्या जी जो सज चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए। कल उनका स्वागत होगा, उनके स्वागत के लिए हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो पूरे भारत में श्रीलंका से लेके अयोध्या तक की यात्रा निकालते हैं, राम राज्य युवा यात्रा। प्रतोष चवानके जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे, आप युवा और इतनी बड़ी यात्रा निकाले हैं। आपका और आपके सच भारत के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हम अयोध्या आ चुके हैं। हमने राम राज्य युवा यात्रा नामक एक यात्रा 15 दिसंबर को श्रीलंका के अशोक वाटिका से निकाली थी और यात्रा 20 जनवरी को अयोध्या पहुंच चुकी है। और आज 21 तारीख है, कुछ ही घंटे बचे हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं। आपके मेरे चेहरे की जो हंसी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में जो सनातनी हिंदू इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, उनके चेहरे ये बताते हैं कि अब आतुरता जो है प्रभु के आने की वो बढ़ चुकी है। और केवल कुछ ही 12-15 घंटे की बात है और प्रभु हमारे विराजमान होंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ही उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक युवा के नाते मैं ये समझता हूँ कि मेरे बाकी युवा भाई बहन क्या कर रहे हैं, तो उनको मैं दिशा दिखाना चाहता था, जो कि हमने 44 दिन के 10,000 किलोमीटर की यात्रा में, जो कि हिंदुस्तान के 8 राज्य से होकर गुजरी और अब यहाँ अयोध्या में है, उसमें हमने 550 से ज्यादा कार्यक्रम किए और लगभग 60 लाख लोगों से हमने कांटेक्ट यानी अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए, उनके नंबर लिए। तो और जब हम यात्रा शुरू करी थी तो यात्रा का जो स्वरूप था बहुत छोटा था। अब जब हम आप देखेंगे, अब यूट्यूब पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखेंगे हमारा हैशटैग यूज करके राम राज्य यात्रा के, तो आपको जैसे जैसे यात्रा के दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे युवाओं की संख्या हमारे साथ बहुत बड़ी जुड़ती जा रही थी। महाराष्ट्र से हमारी संख्या बहुत बड़ी, फिर हम छत्तीसगढ़ आए और बड़ी, एमपी में बहुत ज्यादा हुई और यूपी में तो कहना ही नहीं। यूपी में तो अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 23 वर्ष की है। 23 वर्ष में इतनी बड़ी यात्रा निकालने का विचार कैसे आया? 23 वर्ष, देखिए मतलब बात ये थी कि एक तो प्रभु राम बचपन से ही हमारे आइडल है और पिताजी सुरेश चवानके जी ने मुझे ये आइडिया भी दी। हम सब ने चर्चा करी दिवाली के टाइम पे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी भेंट हुई दिवाली मिलन पर। तो उनसे मैंने बताया कि मेरा पत्रकारिता की शुरुआत कराओ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम यात्रा निकालो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं यात्रा ही निकालने का सोच रहा था, मैं आपको यही बताने वाला था। तो उन्होंने कहा चलो तुम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, कुछ लगेगा तो मुझे बताओ। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि भाइयों और बहनों, किसी भी देश का अगर भविष्य देखना है
तो उसका युवा क्या कर रहा है ये बहुत जरूरी है। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमारे युवाओं की स्थिति क्या है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि स्वयं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण करें। यात्रा में अब तो आप जुड़ नहीं पाए, लेकिन मानस रूप से आप हमारी यात्रा में जुड़ सकते हैं। पीछे वक्त के पीछे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, हमारे जो हैशटैग है उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म का कार्य तत्पर रहकर करिए, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो ही आप बचेंगे, तो ही हिंदू सनातन धर्म बचेगा। नहीं, यात्रा श्रीलंका से शुरू हुई। श्रीलंका के बाद हम मदुरई है, मदुरई से हम रामेश्वरम गए, और रामेश्वरम से हम गाड़ी से आते आते 8 राज्य होते होते अब हम अयोध्या आए। क्यों वहीं से शुरुआत की है? क्योंकि मतलब बात ये थी कि हम अयोध्या से श्रीलंका जाने वाले थे, बट बहुत सारे लोगों का मतलब हम सबसे पूछते हैं ना। मैं भी यात्रा सीखने के लिए ही निकला था घर से, तो मैं बहुत अच्छे लोगों से मेरे को मार्गदर्शन मिला। परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, बागेश्वर पीठाधीश्वर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने सबने मुझे यही बताया कि आप 22 को यहाँ पहुंचो और श्रीलंका से अब निकलो। अब अगर मैं श्रीलंका पहुंचता तो उसका ज्यादा मतलब नहीं बनता, इसलिए हमने यात्रा उल्टी शुरू करी। और दूसरी ये बात थी कि हमारे वनवासी भाई जिन्होंने श्री राम जी का उस त्रेता युग में ध्यान रखा है ना, तो मैं समझता, तो हम श्री राम जी के वंशज की तरह वहां गए और उनके पूर्वजों को हमने धन्यवाद किया। आप जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे, लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, आप वहां से आए हैं, अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या आपको 2 दिन हो गया, 2 दिन में घूमते हुए किस प्रकार लग रहा है? बहुत ही मतलब एक अद्भुत। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं जो मेरे कुछ मित्र हैं वो मैं उनको वीडियो भेज रहा था, तो उन्होंने कहा भाई जब हम गए थे तो अयोध्या की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे जो हमारी टीम भी है जो इससे पहले आ चुकी थी 2017-18 के पहले, वो भी बताती है कि सिंगल रोड अयोध्या हुआ करती थी। अब क्या भव्य स्वरूप आप दिखाइए कि क्या एकदम मतलब अयोध्या को बना दिया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी का। और एक पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा है कि भाई हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम कार सेवा में तो नहीं जुड़ सके, हमारी उम्र नहीं थी, हमारे पैदा होने के पहले हो गई थी कार सेवा, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि अब हम हमारे जीते जी। अभी कल के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? कल के लिए लोगों से यही अपील करूंगा, थोड़ी शांतता बनाए रखिए। दुनिया हमें देख रही है, सनातन धर्म का जो मर्यादा में रहकर हमें दिखाना है दुनिया को कि हमें जो बोला गया है वो हमें सुनना चाहिए। जिनका पास है वही अंदर जाए, वही ज्यादा बाहर घूमे, बाकी कोशिश करे कि अंदर ही रहे। और श्री राम जी तो कन कन में है, रग रग में है अयोध्या में, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी दर्शन कीजिए। तो ये प्रतोष चौहानके जी हैं, जो कि सुरेश चौहानके जी के पुत्र हैं, अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं। उसके लिए एक बड़ा प्लेटफार्म चाहिए था। प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं दीपावली में, वहां पे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर राम राज्य युवा यात्रा निकालते हैं, जो कि श्रीलंका से होते हुए 8 राज्यों का भ्रमण करते हुए 40-44 दिन की यात्रा पहुंचते हैं अयोध्या जी में। और किस प्रकार बता रहे हैं कि आज के युवाओं को क्या करना चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।